मेरा जो रिश्ता था सर, सच में सर टच वुड मैं बहुत मानती थी उसको। मैं हमेशा ही कोशिश करती थी कि सर वो मेरे सामने ना आए, इसलिए भी मैंने सर इस बार मना किया था कि मैं उसके साथ नहीं गाऊंगी, क्योंकि शायद सर मेरी तरफ से उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान था और बहुत ही ज़्यादा वो चीज़ें थी कि जो मैं वो सामने रहता सर मैं उसको बोल नहीं पाती हूँ। बट सर हमारी चीज़ों में सर गलत कौन था ये मैं नहीं जानती, बट ये बात सही है कि मैं उसको बहुत मानती थी सर, इसीलिए मैं उसके साथ शोज नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं उसको पलट के सर जवाब नहीं दे पाती सर। मैं अक्षरा सिंह और पवन सिंह नहीं बन पाती सर मैं, कि आप उसको गाली दीजिए या आप उसको गाली दीजिए, मैं उसको कभी सर गाली नहीं दे पाती हूँ। हमारे बीच का पता नहीं वो क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर इसीलिए सर मैं मना करती थी। आपको लगता है कि आपने मोहब्बत में बड़ी गलती कर दी, गलत इंसान आपने चुन लिया? शायद सर, लेकिन मैंने सर अपनी तरफ से 100% दिया था हमेशा। कि कैमरे के सामने पहली बार भोजपुरी सिंगर अनुपमा यादव खुलकर सामने आई हैं। उन्होंने अपने और शिव कुमार बिक्कू के रिश्ते पर बात की है। जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा, अनुपमा यादव क्या कुछ बयां कर रही हैं, लेकिन ये पूरा वीडियो नहीं है। आइए आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं कि अनुपमा यादव ने क्या कुछ दर्द बयां किया है और उनमें कितनी सच्चाई है। अनुपमा यादव कहती हैं कि एक समय ऐसा था जब वो मेरे आगे पीछे घूमते थे, मेरी तरफ से कुछ नहीं था लेकिन उनकी तरफ से था। वो मुझसे प्यार करते थे या मुझे पसंद करते थे, चाहे जो भी था। उन्होंने ये कोशिश की कि मैं भी उनसे प्यार करूं। इस वजह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए करना स्टार्ट की। धीरे धीरे हम साथ में काम करते रहे स्टेज शो वगैरह में, तो मुझे उनसे लगाव हो गया, एक दूसरे से हमें प्यार हो गया। उसके बाद स्थिति ऐसी हुई कि हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। हमारा रिश्ता चल रहा था अच्छा खासा, तो वहीं कुछ लोगों को हमारा रिश्ता अच्छा नहीं लगता था, वो हमें दूर करना चाहते थे। बिक्कू जी के कान भी भरते थे, तो इस तरह से धीरे धीरे यूं ही चलता रहा। जहाँ तक मैं मेरी बात करूँ तो मैं तो उनसे बहुत प्यार करती थी, उनको बहुत मानती थी, दिल से उनके लिए सम्मान तब भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। मैं अक्षरा पवन नहीं बन पाती हूँ कि रिश्ता खत्म हो जाए तो मैं उनको गाली दूँ, वो उनको गाली दे, तो ये मुझसे नहीं हो पाता है और ना कभी हो पाएगा। आज के डेट में भी अगर वो मेरे सामने आएंगे तो मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। अब शब्द तो दूर की बात है, मैं उन्हें कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। अगर वो मेरा हाथ भी पकड़ लेना तो मैं नहीं कह पाऊंगी कि मेरा हाथ छोड़ दो, मेरा हाथ क्यों पकड़े, मैं इतना भी नहीं कर पाऊंगी। मैं उनके लिए तब भी अवेलेबल थी, अभी भी हूँ। दिल से जो चीज़ें थी, जो फीलिंग्स थी, जो जज्बात थे उनको लेकर, वो अभी भी है, वो कभी खत्म नहीं होगा। कभी मैं उनको भुला तो नहीं सकती, लेकिन ये सच है कि दोबारा कभी उनके पास जा भी नहीं सकती। अनुपमा यादव आगे कहती है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन होता है कि जब आप किसी रिश्ते को अपना सब कुछ दे दो, आप 100% दे रहे हो और अगला 10% ही दे रहा है, तो उस रिश्ते का खत्म होना तय है। क्योंकि कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं होता, एक तरफा रिश्ता हमेशा कामयाब होता ही नहीं है, टूट ही जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे रिश्ते में। अनुपमा यादव ये सब बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हो गई थी। अनुपमा यादव कहती हैं कि उस इंसान को मैंने उस लेवल पर चाहा है जहाँ पर कोई चाह नहीं सकता है। बावजूद इसके उस इंसान ने ना मेरी कदर की, ना मेरी इज्जत की। अगर उसको कुछ परेशानी था, कुछ डाउट था, तो मुझसे आके डायरेक्ट बात करता कि अनुपमा क्या तुमने सच में ऐसा किया है, क्या ये है, क्या वो है, जो भी है। लेकिन वो मीडिया में सरेआम बयानबाजी कर रहा है, मेरे खिलाफ दूसरों से उल्टा पुल्टा बोल रहा है, मुझसे बात तक नहीं कर रहा है, मेरे चरित्र को धूमिल कर रहा है, मुझ पर लालचन लगा रहा है, तो क्या ये प्यार है? इस वजह से मैंने अलग होना चाहा और फाइनली हम अलग हो गए। मैंने उससे बात करना छोड़ दिया और रिश्ते तोड़ दिए और हम दोनों अलग हो गए और तब से हम दोनों अलग ही हैं और अब शायद कभी एक ना हो, क्योंकि मैं उसके पास अब कभी नहीं जाना चाहूँगी। हालांकि ये भी सच है कि उसे कभी बुला नहीं सकती। अनुपमा यादव की इन बयानों के बाद से ही काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। इतना तो समझ में आ ही रहा है कि अनुपमा यादव अभी भी बिक्कू से प्यार करती हैं, अभी भी वो शिव कुमार बिक्कू को पसंद करती हैं। उनके दिल में अभी भी शिव कुमार बिक्कू को लेकर वैसा ही प्यार है जैसे पहले हुआ करता था। हालांकि अगर इन दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ इस बारे में बात करें तो इनका कहना है कि पवन सिंह के साथ उनके अफेयर हैं, ऐसा बीच में अफवाह उड़ा था। तो बिक्कू को भी ऐसा लगने लगा था, दूसरों की कई सुनाई बातों पर भरोसा होने लगा था, जिस वजह से अनबन होने लगा और इन लोग का रिश्ता टूट गया। हालांकि सच ये है कि पवन सिंह और इनका संबंध ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि एक बाप बेटे जैसा है। पवन सिंह अनुपमा यादव को अपना बेटा कहते हैं, उन्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं, उन्हें सम्मान इसलिए देते हैं क्योंकि एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छा गाती हैं, इस वजह से वो उनको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं और अपने दिल के करीब रखते हैं। लेकिन देखने वालों को कुछ गलत ही लगता है, उनके नीयत में खोट होती है, उनके नीयत में, उनके सोच में खोट होती है, तो कोई क्या कर सकता है।
तो अनुपमा यादव इस तरह से अपना दिल का बात कैमरे के सामने कहती हैं और लाइफ में पहली बार अनुपमा का ऐसा पॉडकास्ट आया है जहां वो रोती रोती अपने प्यार के बारे में बिलख बिलख कर लोगों को बता रही हैं। पहले अब देखने वाली बात ये होगी कि इन तमाम चीज़ों के बाद शिव कुमार बिक्कू का कैसा रिएक्शन होता है, लोगों का कैसा रिएक्शन होता है, कौन किसके लिए क्या कहता है, कौन किसके सपोर्ट में रहता है, कौन किसके नहीं, कौन किसको सही लगता है, कौन किसको गलत लगता है, ये वक्त आने पे पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट में बताइए कि आप किसके साथ हैं, किसके खिलाफ है, आपको कौन सही कौन गलत लगता है। और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।